बच्चों, आज जो है मैं आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग देखिए, और चूंकि बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसको मैं ध्यान में रख करके मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि आप जिससे कि आप बोर्ड में क्वेश्चन सरलता से कर लें और आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हों। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और आपको ये मेरे लेक्चर को जब आप देख लेंगे तो आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे पहला टॉपिक इसमें दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये टॉपिक दिया हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। तो पहले हमारा जो मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखिए। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सब्सटेंस होता है, देखिए लिखे ना ओरिजिनल सब्सटेंस, देखिए ओरिजिनल द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज दियर नेचर। सब्सटेंस अपना नेचर क्या करेगा, लूज कर देगा, और क्या करेगा, उसकी आइडेंटिटी भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और ध्यान लिखा ओरिजिनल सब्सटेंस लूज दियर नेचर एंड आइडेंटिटी, और याद रखिएगा एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुन लीजिएगा कि केमिकल चेंज क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज यानी द प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लूज दियर नेचर एंड आइडेंटिटी and form new chemical substances with different properties are known as chemical change। इसी को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और यहां सिंपल में देख लीजिए, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज का जो प्रोसेस होगा वह अकर होगा। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, हमने लिख दिया है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इसको एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ जिंक है और यहाँ H2SO4 है। जिंक जो होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी हम आपको इलेक्ट्रो के आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज है अगले चैप्टर में बताएंगे। ये याद रखिएगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा। तो हाइड्रोजन जब हटेगा तो ये सल्फेट और ये जिंक मिलकर के जिंक सल्फेट बना लेंगे। तो जो प्रॉपर्टी जिंक की है वो प्रॉपर्टी जिंक सल्फेट की नहीं है। नया सब्सटेंस बन गया ना ये भाई, ये आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो था इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया और अपने नेचर को क्या कर दिया, लूज कर दिया। और क्या बन गया आपका, न्यू सब्सटेंस, न्यू केमिकल सब्सटेंस बन गया। और उसकी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होगी, ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट किए। अभी रिएक्शन के टाइप भी इसी के आगे है, बताएंगे। तो Mg 2Mg + O2 2MgO बन गया। तो ये देखिए, तो ध्यान से सुन लीजिए, दो डिफिनीशन और आपकी आ गई कि क्या रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। Reactant, the substance which takes part in the reaction, the substance which takes part in the chemical reaction, that substance is known as reactant। याद रखिएगा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है उसी को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और the new substance which is formed during the course of reaction, रिएक्शन के दौरान जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है, ये नया जो सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने लिख दिया है कि केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। और चेंज इन स्टेट्स का चेंज जो है टेक्स प्लेस होता है। और क्या होता है, चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर चेंज इन द टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सब प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस होते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शंस में।
ये देखिए केमिकल इक्वेशन है अगला टॉपिक इसमें। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को अगर जो हम रिप्रेजेंट करें सिंबल ऑफ एलिमेंट्स या फार्मूले ऑफ कंपाउंड्स के द्वारा, तो जो बनता है उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने लिखा स्टेटमेंट लिख दिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया और इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये तो था आपका स्टेटमेंट, माने उसको हम लिखे हैं वर्ड्स के रूप में। अब देखिए इसी को सिंबल, जिंक का सिंबल Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होगा, फार्मूले के रूप में लिख दिए, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इस तरह से आपका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन होगा। केमिकल इक्वेशंस दो तरह के हैं, जैसे एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड किसे कहते हैं, जैसे देखिए ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट के साइड जितने एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड दोनों का नंबर सेम है तो क्या कहलाता है, बैलेंस्ड कहलाता है। जैसे देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या है, बैलेंस्ड। लेकिन अनबैलेंस्ड किसे कहते हैं, अनबैलेंस्ड जैसे नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन क्या है 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो इस तरह से इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड। ये देखिए आपका अगला टॉपिक इसी में है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। मैं 2 एग्जांपल्स करा रहा हूं। जैसे देखिए N2 + 3H2, अभी सॉरी N2 + H2 दिया रहेगा, NH3 दिया रहेगा, ये आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसी तरह से MgO2 और MgO दिया है, ये भी अनबैलेंस्ड है। अब किसी अनबैलेंस्ड को कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो साइड लिख दिए। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन 2, और इधर प्रोडक्ट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में देखिए एक ही नाइट्रोजन है। अगर बेटा इसको अगर दिक्कत लग रही हो तो ऐसे करके बता देते हैं हम आपको, ये हटा देते हैं पहले, ये इसको हम हटा दे रहे हैं, ऐसे देखिए, चलिए सिंपल में आप समझिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर कितने रिएक्टेंट साइड, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, लिख दिए। इधर प्रोडक्ट में 1 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब देखिए इधर कितने नाइट्रोजन है 2, तो इधर भी 2 होना चाहिए। अगर इसमें 2 से मल्टीपल कर दे, 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस 2 का इसमें भी तो मल्टीपल होगा, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 का कर दिया मल्टीपल, है कि नहीं। अब देखिए 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितना हो रहा है 6, इधर हाइड्रोजन कितना है केवल 2, इसमें अगर 3 का मल्टीपल कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा 6। अब देखिए हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर इसमें 3 से मल्टीपल किए, ये भी हाइड्रोजन क्या हो गया 6 हो गया, और नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी, तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, अनबैलेंस जो है बैलेंस्ड हो गया। आ जाइए इसमें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या लिए हम, कौन कौन से एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम कितना है 1, और ये आपका ऑक्सीजन कितना है 2। इधर देखिए मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। अब आ जाइए इधर, ऑक्सीजन इसमें क्या है, इधर रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 2 हैं, तो इसमें भी 2 रहेंगे तभी ना बैलेंस्ड होगा। तो हमने इसमें 2 से मल्टीपल कर दिया, तो 2 ये आपका 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन चूंकि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अगर इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 का मल्टीपल यहाँ भी होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तो बैलेंस हो गया। अगर यहाँ से 2 से मल्टीपल करते हैं, है कि नहीं, तो 2Mg तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब देखिए मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का 1, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, तभी होगा, बाकी सब बराबर हो जाएंगे। यानी यहाँ इक्वेशन में क्या करेंगे 2, तो 2Mg + O2 2MgO। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए ये आगे पढ़ा रहे हैं हम, इसी के आगे देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, देखिए पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आपके रिएक्शंस के टाइप्स हैं। अब इनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप देखिए कॉम्बिनेशन जैसे होता है कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें याद रखिएगा, जो समझने वाली चीज है, आप कैसे आप इसको पहचानेंगे कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को।
इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा। दोज रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स, देखिए यहां पे टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, याद रखिएगा। दो रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स के मिलने से जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब देखिए इसको एग्जांपल से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहां पे देखिए ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का, देख रहे हैं 2H2 + O2 दो रिएक्टेंट मिले और सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए 2MgO2 दो रिएक्टेंट मिले, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। फिर यहाँ देखिए दो रिएक्टेंट मिले, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ देखिए NH3 और HCl मिले, सिंगल प्रोडक्ट बन गया। यहाँ देखिए 2SO2 और O2 मिलकर के 2SO3, ये भी सिंगल प्रोडक्ट बन गया। और सबसे सिंपल आप जान है कॉम्बिनेशन में C+O2 मिलता है तो CO2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और ये एग्जांपल मैंने लिख दिया। अगले रिएक्शन को बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसे देखिए, जैसे होता क्या है, स्कूल में बच्चे जब रहते हैं तो उसमें जो सीट पे अगर बच्चे बैठे हुए हैं और जो ताकतवर बच्चा रहता है वो कमजोर को क्या कहता है, हटो तुम, मैं बैठूंगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है। जो ताकतवर रहेगा, जो रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा, ताकतवर का मतलब यहाँ क्या है, रिएक्टिव एलिमेंट, एक रिएक्टिव एलिमेंट्स अपने से कम रिएक्टिव को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से क्या करेगा, हटा देगा और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये समझिए, देखिए सेंस समझिए। डिस्प्लेसमेंट माने जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी अपने से कम रिएक्टिव को हटा दे और उसका स्थान लेकर के नया प्रोडक्ट बना ले। तो चलिए देखिए अब इसको समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमने यहां देखिए पॉइंट समझिए, ये पॉइंट मेन जो बता रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट किसमें बनेगा, कॉम्बिनेशन में। देखिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस less reactive elements from the aqueous solution of its compound। जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वह अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस जो कंपाउंड लिया जाएगा उसका एक्वस स्टेट रहेगा उससे उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए हमने स्टेटमेंट यहां लिख दिया है, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही चीज तो मैंने बताया, हमेशा एक ताकतवर बच्चा अपने से कमजोर बच्चे को हटा करके सीट पे बैठ जाता है और उसका बैग फेंक देता है, कहता है भैया तू जाओ हम यहाँ बैठेंगे। वैसा हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो वही चीज अब देख लीजिए, जैसे जिंक का है ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कापर से। तो कापर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए, उसमें हमने जिंक को मिलाया, जिंक को मैंने डाल दिया उसकी स्टिक। तो जिंक क्या करेगा, कहेगा हटो भैया कापर तू जाओ, कापर को हटा देगा। कापर जब हटेगा तो जिंक इसका साथ कर लेगा, तो जिंक सल्फेट और कापर हट गया। क्योंकि कापर क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है किसकी तुलना में, जिंक। इसी तरह से देखिए आयरन, आयरन की रॉड लीजिए, आयरन की कील लीजिए, उसको कापर सल्फेट में डाल दीजिए। कापर सल्फेट में जब डालेंगे तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कापर से, कापर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट बन जाएगा, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ये क्या था आपका, कॉम्बिनेशन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक चीज हमने यहाँ पे देखिए अभी बताई नहीं, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए मैंने लिख दिया कुछ एलिमेंट की रिएक्टिविटी का आर्डर बहुत है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स का जो रिएक्टिविटी मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी का आर्डर ये है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, ये देख रहे हैं ना, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देख रहे हैं ना। जिंक, कापर यहाँ रखा हुआ, कापर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक, इसलिए यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से देखिए आयरन, कापर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है इसलिए इसने कापर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसकी चर्चा अभी हम पढ़ेंगे आगे, अगले चैप्टर में दिया भी है। तो मैंने हल्का सा यहाँ बता दिया कि रिएक्टिविटी लिख दिया ना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स।
अब बेटा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए समझिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात, एक तो डिस्प्लेसमेंट था कि रिएक्टिव था, अपने से कम को हटा दिया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ये पॉइंट याद रखिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब, एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब जैसे ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, इसका आयन ए के साथ चला जाए, इसका आयन इसके साथ चला जाए और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, तो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखिए, इसको देख लीजिए। Those reactions in which exchange of ions takes place between reactants molecules and formation of products occurs called double displacement। अब बेटा देख लीजिए, एग्जांपल से समझिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। ये दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है, देखिए क्लोराइड है यहाँ और यहाँ बेरियम है, यहाँ सोडियम है और सल्फेट आयन है। अब क्या हो जाए, इसका सल्फेट इसके साथ, इसका क्लोरीन इसके साथ, देख रहे हैं ना एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है ना, इसका आयन इसके साथ, इसका आयन इसके साथ, तो देख रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आ जाइए, अगला रिएक्शन है आपका फोर्थ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो। तो लिख दिया ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस टुगेदर, जब दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। आ जाइए, अब इधर देख लीजिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं, दो डिफिनीशन है, एक मॉडर्न है एक ओल्ड है। आपकी किताब में ये दिया हुआ है, मॉडर्न वाला भी थोड़ा सा जानते रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, माने हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन, ऑक्स का मतलब यानी ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन क्या हो जाए, जब निकल जाए तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन इसकी जो मॉडर्न डिफिनीशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इलेक्ट्रॉन का जैसे कहीं से इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और आ जाइए रिडक्शन पे, इसी का उल्टा लिख दीजिएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लॉस इलेक्ट्रॉन था, वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जब दोनों रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में होते हैं तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देख लीजिए एग्जांपल इसका भी है, CuO है, H2 से रिएक्शन कराए, Cu प्लस H2, देखिए हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो चलिए अब देखिए क्या होता है, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन लिखा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन हट रहा है ना, Cu अलग हो जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। और अगला और लास्ट है आपका फिफ्थ, डिकम्पोजिशन। जैसे होता क्या, डिकम्पोज कहते हैं ना, तोड़ देंगे, क्या कहते हैं, तोड़ देंगे, डिकम्पोज, वहीं से लिया गया डिकम्पोजिशन। जैसे एक रिएक्टेंट हो और उस रिएक्टेंट को डिकम्पोज करिए, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लीजिए। जैसे देखिए ना, लिख दिए हैं, दो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, याद रखिएगा सिंगल रिएक्टेंट, ये मेन पॉइंट पकड़ने का, डिफिनेशन बनाने का, सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया, ये सिंगल रिएक्टेंट था और यहाँ देखिए दो आपके प्रोडक्ट बन गए। तो इस तरह से आपका ये था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए डिकम्पोजिशन बताए थे। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो तीन तरह से होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक फोटो डिकम्पोजिशन होता है और एक इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है। देखिए थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि हीट इन्वॉल्व हो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देख रहे हैं ना, CO को हीट किया, CO प्लस CO2, KClO3 को हीट किए, आपका ये KClO2 बन गया। ये सारे रिएक्शन क्या है आपके, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के द्वारा इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को। और फोटो का मतलब यहाँ क्या है, लाइट से है, लाइट का मतलब सनलाइट। तो जो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज हो और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए AgCl है, सनलाइट में Ag और Cl2 में ब्रेक कर जाता है।
AgBr है, सिल्वर और ब्रोमीन में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ये आपका लिक्विड रहता है ब्रोमीन। इसी तरह से इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी पास करने से डिकम्पोज होता है तो उस डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे देखिए वाटर है, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया। तो ये आपका था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मैंने डिफिनेशन में तो बताया था कि सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में बनेगा तो आपका डिकम्पोजिशन होता है। तो अब डिकम्पोजिशन अगर हीट से करेंगे तो सिर्फ थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, लाइट से करेंगे तो फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिक से करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए यहाँ देखिए दो है रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है हीट का रिलीज होना, निकलना, ठीक है। दोज रिएक्शन देखिए, समझिए बेटा, ऐसे समझिए, हीट इज रिलीज्ड, बस ये पॉइंट याद रखिए। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड नोन एज एक्सोथर्मिक। जैसे देखिए C+O2 CO2 है, हीट देख रहे हैं निकल रही है, प्रोडक्ट साइड हीट पॉजिटिव का मतलब हीट निकल रही है। और इंडो में क्या होता है, हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोरोजन देखिए आगे ये है, कोरोजन क्या होता है, जैसे कोई मेटल है उसको अगर ओपन एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया जाए तो एयर और मॉइस्चर के एक्शन से ये जो है अनडिजरेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे हमने लिख दिया ना, मेटल्स गेट्स ईटेन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। तो लिख दिया ना, द प्रोसेस बाय विच मेटल गेट ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमिड एयर, एसिड etc कार्ड कोरोजन। यानी कि एयर मॉइस्चर इन सभी के कांटेक्ट में जब मेटल आता है तो उसको धीरे धीरे क्या होता है, गेट्स ईटेन अप, माने वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, अनडिजरेबल कंपाउंड बनने लगता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। कोरोजन को कैसे रोकते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए रस्ट का फार्मूला होता है 2Fe2O3.X2, Fe2O3.X2 होता है। ये आपका आयरन है, देखिए एयर है, और ये मॉइस्चर, इनके एक्शन से ये क्या हो रहा है, रस्ट बन रहा है। अब इसको कैसे रोकते हैं, बाई पेंटिंग, पेंटिंग के द्वारा पेंट कर दीजिए तो मेटल का कनेक्शन एयर और मॉइस्चर से नहीं होगा तो बचा रहेगा। सैक्रिफाइशियल मेथड, जैसे कोई मेटल है उसके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल्स को कर दीजिए तो मोर वाला तो जो रिएक्टिव ज्यादा रहेगा वो खत्म हो जाएगा, अपना बलिदान देकर के उसको बचाए रखेगा। फिर बाय यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन, एंटी रस्ट सोल्यूशन आता है, उससे आप उसको पेंटिंग कर देंगे मेटल को तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा। अब देखिए रेंसिडिटी क्या होता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है। रेंसिडिटी क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन से, जैसे भोजन है, भोजन में क्या है, फैट्स है, ऑयल्स है, जब एरियल ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा तो उसकी जो स्मेल आएगी वो चेंज हो जाएगी, अनप्लीजेंट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या करता है, रेंसिडिटी ये होता है, देख लीजिए, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल टू प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट, टेस्ट भी बदल जाएगा और एंड स्मेल एंड मेकिंग द फूड अनफिट, योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। देखिए, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड आयंस टू प्रोड्यूस हैविंग अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल एंड मेकिंग द फूड अनफिट फॉर ईटिंग, ऐसा भोजन खाने की योग्य नहीं रह जाता। तो इसी को कहते हैं रेंसिडिटी, कहते हैं बिगड़ गया, रेंसिड हो गया। अब इसको कैसे रोकते हैं, बाय एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज क्या है, BHA और BHT याद रखिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ये दो ऐसे रिएजेंट होते हैं कि इनको अगर मिला दिया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा भोजन का। अब इसी के बाद क्या है, पैकिंग, नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं, देखते होंगे जैसे आप कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, करते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, तो गैस के द्वारा भी उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन माने फ्रीज में रख देंगे तो भी खराब नहीं होगा। और फिर इसके बाद बाई स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, तो एयर टाइट कंटेनर में भी रख देंगे तो भी वो खराब नहीं होगा। तो इस तरह से आपका 10th का ये जो 1 शॉट में आपका जैसे आपका एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया बेटा लोग। आप इस लेक्चर को देखिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए, और आपको सब समझ में इसमें जरूर आएगा। और इसके बाद जो है इस चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक अलग से लेक्चर भी डालूंगा। थैंक्स।